सो गाइस क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए नैनो कैपेसिटर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ इन यूनिट u इज इक्वल u मेड बाय कंबाइनिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज e, ठीक है, एंड बोहर रेडियस a0, ठीक है। सो आपको बताना है कि एंड प्लैंक कांस्टेंट h दे रखा है और लाइट की स्पीड c है। सो यार आपको देखो ऐसे क्वेश्चंस में करना यही है कि जितने भी टर्मिनोलॉजीज दे रखी हैं आप ऑप्शंस में जाइए और उसको चेक करिए, ठीक है, वन बाय वन ऑप्शंस चेक करिए, है ना, तभी आपको आंसर मिल पाएगा, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूँ कैपेसिटेंस की, तो पहले तो आपको कैपेसिटेंस का डायमेंशन आना चाहिए, उसी की इक्वल होना चाहिए जो आप फार्मूलाज में जाके पुट करोगे वैल्यूज़, तो वो उसकी इक्वल तभी होगा जब उनके डायमेंशन इक्वल होंगे, ठीक है ना। सो कहने का मतलब ये क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, हमें ये कर रहा है कि डायमेंशन की मदद से बता रहा है कि हाँ इसका ये फॉर्मूला सेट हो सकता है, ठीक है। तो यार चलो चेक करते हैं पहले, है ना। तो चेक करना मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक u इज इक्वल टू, पहले तो u क्या हमारा कैपेसिटेंस है, ठीक है, क्या है कैपेसिटेंस है ना। अच्छा तो पहले कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकाल लेते हैं, है ना। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, Q अपॉन V होता है, क्या होता है Q अपॉन V, ठीक है ना गाइस। Q क्या होता है तुम्हारा, Q चार्ज होता है, तो चार्ज का क्या हो जाएगा 80 डायमेंशन, और V क्या होता है भैया, पोटेंशियल होता है ना, V क्या है आपका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। सो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 हो जाएगा अपॉन 80 हो जाएगा, ठीक है, V का डायमेंशन। सो एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए का पावर -1, ठीक है गाइस, ये भी हो जाएगा, समझ रहे हो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 इंटू ए के पावर -1, ठीक है। अब ये लिख देना, ठीक है, समझे क्या भाई। तो आपका u फाइनली क्या आया गाइस, u जो आया आप इसको सॉल्व करोगे, सो m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 a का स्क्वायर। ये भाई साहब आपका आधा स्टेप तो सॉल्व हो गया, है ना। ये क्या है कैपेसिटेंस का। अब इसी की इक्विवेलेंट आना चाहिए जब मैं अपने क्वेश्चन को चेक करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास चार चीज़ें हैं, लाइक प्लैंक्स कांस्टेंट है, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लैंक्स कांस्टेंट है, लाइट की स्पीड है, और क्या है बोहर रेडियस है, एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है। तो वन बाय वन क्या करेंगे, पहले तो इनके डायमेंशंस लिख लेते हैं। सो ये जो है चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका क्या हो जाता है 80 हो जाता है ना, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है IT होता है, तो इसका 80 हो जाता है, ठीक है। ओके, बोहर रेडियस A0 क्या हो जाता है L हो जाता है ना। और क्या करते हैं, और ये करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये होता है। सो एम एल स्क्वायर इंटू टी के पावर -2 अपॉन टी के पावर -1, ठीक है। सो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर इंटू टी के पावर क्या हो जाएगा बता दो -1 हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो हमें E मिल गया, A0 मिल गया, H मिल गया, और C लाइट की स्पीड है LT के पावर -1, है ना। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं चारों ऑप्शंस में रख के चेक करूँगा, ठीक है गाइस। आप क्या करना, आप चारों ऑप्शंस में रख के चेक कर लेना, मैं किसी एक ऑप्शन में रख के चेक कर लेता हूँ, सिंपल, ठीक है। तो अच्छा एक बात और भी है, कि अगर आप ऑप्शंस देखो गाइस तो आपको दिखेगा कि सारे में एक चीज़ कॉमन है, लाइक ई स्क्वायर है ना, यानी कि सिर्फ ई नहीं दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ई स्क्वायर रखा है सारे ऑप्शंस में, A0 रखा है, H रखा है, C रखा है। तो एक काम करते हैं ई स्क्वायर पहले कर लेते हैं, है ना। लाइक ई स्क्वायर करेंगे सो हमारा क्या आएगा A स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, ठीक है, समझे क्या। और A0 का क्या आ रहा है L आ रहा है, ठीक है, और H का क्या आ रहा है एम एल स्क्वायर इंटू टी के पावर -1 आ रहा है, ठीक है, और C का क्या आ रहा है एल टी के पावर -1। सो गाइज अगर देखा जाए तो इन ई स्क्वायर A0 H C में सबसे पहली चीज़ क्या है कि m के पावर -1 लाना है, तो यानी कि H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको सबसे नीचे रहना पड़ेगा। यानी कि देखो अब मैं तुमको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप अपने आंसर्स को टैकल करोगे। सो यार चलो स्टार्ट करते हैं। सो भाई मैंने H को नीचे रख दिया, क्यों, क्योंकि यार H नीचे रखूंगा तभी तो ऊपर जाएगा, तो m के पावर -1 हो जाएगा, समझे क्या यार, अरे नहीं समझे क्या, है ना, सिंपल है भाई। अच्छा अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कि ऊपर क्या चाहिए, अब मुझे L के पावर -2 चाहिए, तो यार L के पावर -2 कैसे मिलेगा, लाइक मैंने H तो रख दिया है, तो देखो L स्क्वायर, तो H में ही क्या था ML स्क्वायर था, तो L स्क्वायर यहीं पे है, तो L के पावर -2 ऊपर भी चला जाएगा, है ना, तो L के पावर -2 मिल जाएगा। लेकिन अब मुझे A0 और C को काटना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A0 बाई C हो जाए या फिर C बाई A0 आ जाए। प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझना मैं क्या क्या बता रहा हूँ। तो यार मेरे हिसाब से A0 बाई C होना चाहिए,
है ना। अच्छा ए नॉट बाई सी क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब सी नीचे रहेगा तभी तो टी के पावर 1 ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो आपके पास टी के पावर 4 आना चाहिए। ठीक है, अब क्या कर दूंगा मैं, अब मैं ये कर दूंगा कि अब ई स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, समझे क्या भाई, अरे नहीं समझे क्या, समझ गए। तो यार अब ये हो गया मेरा फॉर्मूला रेडी, तो अब इसको सॉल्व कर लेना। सो फाइनली यू विल गेट द एम के पावर -1 एल के पावर -2 टी के पावर 4 इंटू ए स्क्वायर। सो यार ये जो हो जाएगा आपका यू के इक्वल, तो ये आपका फॉर्मूला बन के एकदम तैयार है। अब आप इसको क्या करिए, आप अपने आंसर को टिक कर लीजिए।